हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन BMJNB क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले हैं। और कल की क्लास में हमने क्या किया था, चैप्टर नंबर 5 की इंट्रोडक्शन क्लास थी। उसमें हमने जाना था LCM और HCF को हम कितने मेथड से निकाल सकते हैं। एक हमने बताया था गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। आई होप आपने उस मेथड को अच्छे से समझ लिया होगा। और आज हम जब क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से करने वाले हैं, ठीक है। और बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, जो स्टूडेंट हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन शाम को 7 बजे, ठीक शाम को 7 बजे आपकी क्लास डेली स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 7 बजे अगर आपके लिए ज्वाइन करना है क्लास और सिलेक्शन लेना है जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 में तब, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर तो BMJNB क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर भाई आप सभी बच्चे ज्वाइन जरूर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें इसके लिए, क्योंकि आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 से रिलेटेड जो भी मटेरियल दिया जाएगा वो आपके लिए टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है, ना कि आपके लिए व्हाट्सएप पर आपके लिए कोई डाउट, कोई समस्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू यहाँ पर दी जा सकती है। आपका कोई सवाल है, कुछ भी है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो भी मटेरियल दिया जाएगा बेटा वो कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाला है। परसों मैंने PDF सेंड की थी चैप्टर नंबर 3 की, और हो सकता है आज आपके लिए चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चंस हैं उसकी PDF देखने के लिए मिले। तो जरूर सभी बच्चे इसके लिए ज्वाइन कर लें अगर ज्वाइन नहीं किया है तो, ठीक है। तो जल्दी से सभी बच्चे शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए, उन दोस्तों के लिए जो 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। जल्दी से फटाक से सभी बच्चों शेयर कर दो। उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी सभी बच्चे शेयर कर दे फटाक से। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दो, जल्दी से दबा दो सभी बच्चे। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो होगा LCM HCF चैप्टर से, ठीक है बेटा। तो जल्दी से भाई अपने दोस्तों को जोड़ो। ठीक है, कर दिया शेयर सबके लिए। चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए। तो भाई आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, देखिए आपके सामने रहा, देखो जल्दी से। क्वेश्चन का जवाब, क्वेश्चन का आंसर जो भी ऑप्शन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी स्टूडेंट। जो कहा जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करो तो करना है। मैं पूछूंगा समझ में आया तो बताना है आपके लिए जी सर समझ में आया। पता लगना चाहिए मुझे कि आपके लिए कितना समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, सामने आपके क्वेश्चन है, द फर्स्ट 100 इज द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाई वो 3 and 5। समझ में आ रही है? कह रहे हैं फर्स्ट 100 नंबर, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या है। देखो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कह रहे हैं इसमें से 100 संख्याओं में से फर्स्ट 100 नंबर में से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3,5 से डिवाइड हो जाती हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाती हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके बात समझ में आ गई? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 मतलब दोनों से डिवाइड होने वाली संख्याएं कितनी हैं टोटल, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। जल्दी बताओ आंसर कितना आएगा, आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे। 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग होने वाली संख्याओं की संख्या है। आप क्या करोगे, आपके सामने ये दे रखा है, लिख दिया, बिल्कुल। अब कहा गया है 3 और 5 से, तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, 3,5 इसका LCM ले लेना है। LCM ले लेने के बाद में क्या करना पड़ेगा आपके लिए, देखो
इस तरह से। तो इसका बेटा एलसीएम आएगा 3 × 5 मतलब 15। बात समझ में आ गई। आपसे कहा जाए फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 300 नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स पूछे जाएं, प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाएं, और कहा जाए कि 5 और 6 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं, मतलब दोनों से, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो दो संख्याएं दे रखी हैं उनका तुरंत आप लासा निकाल लो, तुरंत आप उसका एलसीएम निकाल लो। तो हमने क्या किया, निकाल लिया। ठीक है। अब 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, देखो 15 से जो निकल कर आया है, 15 से मैं 100 में जो संख्याएं हैं दी हुई 100 तक, उसमें मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो 15 6 कितना होता है बेटा, 90 होता है। तो यहां से 10 आएगा। ठीक है। ये रिमाइंडर आ जाएगा, आपका शेषफल आ जाएगा। हमें शेषफल से मतलब नहीं है, ऐसी संख्याएं, ऐसी 6 संख्याएं होंगी 100 तक। 100 फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में 6 संख्याएं ऐसी होंगी, 6 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 से और 5 से, 3 से और 5 से दोनों से विभाजित हो रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ 6 नंबर ऐसे होंगे जो 3 और 5 दोनों से कंप्लीटली पूर्णतया विभाजित हो रहे होंगे। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप भाई किस तरह से करोगे, ये बात आपके लिए थोड़ा आइडिया मिल गया। ठीक है। किस तरह से करने वाले हो, संख्याएं कितनी भी दे रखी हो, फर्स्ट 100 दे रखा हो, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर दे रखा हो, फर्स्ट 150 नेचुरल नंबर दे रखा हो, फर्स्ट 200 प्राकृत संख्या दे रखी हो, प्रथम 200 प्राकृत संख्या दे रखी हो, तो और कहा जाए कि बताइए 4 6 8 ये तीनों से कितनी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उस संख्या का एलसीएम निकाल लेना है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। जल्दी से बताओ थम्स अप करके, सर एकदम से हमें क्लियर है, हमारा कोई डाउट कोई समस्या नहीं है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताया करो, सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। क्या 3 और 5 जो यहां पर दे रखा है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, फिर जो एलसीएम निकल के आएगा फिर उससे इस संख्या में डिवाइड कर देंगे, फिर जो यहां पर आपका क्वोशिएंट निकल कर आएगा, भागफल निकल कर आएगा, वो क्या हो जाएंगी, संख्याएं हो जाएंगी। 100 नेचुरल नंबर में 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाजित हो रही होंगी, दोनों से, एक से नहीं, दोनों से। ठीक है, क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ, सर हमें एकदम से समझ में आ गया, आगे बढ़े, जल्दी बताओ। सभी बच्चे नोट्स बना लें। भाई नोट्स आप लोग नहीं बना रहे हो, कॉपी में नोट डाउन नहीं कर रहे हो। मैंने कुछ स्टूडेंट से व्हाट्सएप पे पूछा भी था, तो भाई उन्होंने कहा कि सर हम रफली अभी वर्क कर रहे हैं। तो भाई आपके 4 चैप्टर या 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 5वां चैप्टर आपका स्टार्ट होने वाला है, मतलब वो चल रहा है, और अभी तक आपने नोट्स के लिए बनाना स्टार्ट नहीं किया है। बाद में दिक्कत होगी, जितना काम बढ़ जाएगा आप जानो इस चीज़ के लिए। चलो बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, Which one of the following numbers is divisible by 3, 4, 5 and 6? ठीक है, निम्न में से कौन सी एक संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से भाज्य है। अब देख लो 36, 60, 80, 90। आप मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे, जो मैं कह रहा हूं, तो भाई आपका क्वेश्चन गलत होने वाला किसी कंडीशन में नहीं है। ठीक है। अब संख्याएं दे रखी हैं 3, 4, 5, 6। अब सुन लो, क्वेश्चन में कहा गया है कि 3, 4, 5, 6 इन चारों संख्याओं से विभाजित होने वाली इनमें से कौन सी संख्या है। चारों से विभाजित होने वाली, चारों की टेबल में ऐसी कौन सी संख्या है जो आती है, ये हमें बताना है। चलो भाई देख लो कैसे करोगे। एक मेथड ये है आपके पास में, क्या मेथड है, तो आपके पास में पहला मेथड ये है बेटा कि आप सबसे पहले 3 से इसे भाग लगा कर देखो, 3 से इसे डिवाइड करके देखो, उसके बाद में 4 से आप डिवाइड करके देखो, उसके बाद में 5 से डिवाइड करके देखो, उसके बाद में
6 से डिवाइड करके देखो, और अगर इन सभी संख्याओं से जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी, इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रही होगी, तो वो वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ सर, हमें समझ में आ गई, आगे बढ़ें। ठीक है, जल्दी बताओ क्या करना है। पहले एक एक संख्या से, एक में, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, सब में भाग लगा कर देख लो। एक मेथड ये है। उसके बाद में इसमें लगाओगे इन चारों से, तो आपका बेटा टाइम जो है बहुत निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है ये वाला मेथड सही है तो आप इसका यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैं दूसरा वाला मेथड बता रहा हूं उसमें आपके लिए बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। ठीक है, देखो ये संख्याएं दे रखी हैं 3, 4, 5 तथा 6। ठीक है, आप इनका एलसीएम निकाल लो, लासा निकाल लो। ठीक है, और कल मैंने लासा निकालना आपके लिए डिटेल में समझाया है। जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं तो क्लास को पुरानी जाकर देख लें, एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा नंबर चूज करेंगे कि कम से कम एक इस नंबर की टेबल में एक नंबर आना चाहिए, तो हम 2 ले लेते हैं। अब जो इसकी टेबल में नहीं आ रहा है उसको ऐसे लिख दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, अब 3 से कर लो, 3 1 जा 3, और जो नहीं आता है टेबल में वो ऐसा ही लिख देते हैं। अब 2 से कर लो और 5 से कर लो, कर लिया। ठीक है, तो यहां से किसका एलसीएम कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं हम लोग। 5 3 5। ठीक है, अब देख लो, 2 3 6 दूनी 12 और 5 60। बेटा क्या आया, 60 एलसीएम निकल कर आया। यहां पर जो एलसीएम निकल कर आया है, हमने इन सभी संख्याओं से मिक्सअप करके हमने एक संख्या क्रिएट कर ली, एक संख्या, एक नंबर हमने बना लिया। बात समझ में आ रही है? पहले 4 संख्याएं थी तो हमें चारों संख्याओं से भाग लगाकर देखना था, चारों संख्याओं के भाग लगाकर देखना था। तो 4 बार इसे करते, 4 बार इसे करते, 4 बार इसे करते, 4 बार, मतलब 16 बार हमारे लिए भाग लगाकर देखना था। तो वो वाला मेथड हमारा लेंथी हो रहा था, बड़ा हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, इनका एलसीएम निकाल लिया बेटा, इनका लासा निकाल लिया, और वहां से हमने एक संख्या बना ली, सिर्फ एक संख्या। अब इस संख्या से हम हर एक ऑप्शन में डिवाइड करके देखेंगे, जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वो हमारी संख्या हो जाएगी, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा जो इन सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा होगा। बात क्लियर हो गई? डाउट था, समस्या थी, दूर हो गई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सभी बच्चे, जल्दी से बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से बताओ, समस्या थी आपकी, समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से हमने 60 निकाल लिया, 60 निकाल लिया। अब हमारा काम क्या है, एक पहले वाले ऑप्शन में करके देखेंगे, फिर दूसरे वाले ऑप्शन में 60 से डिवाइड करके देखेंगे, फिर इसमें करके देखेंगे, फिर इसमें करके देखेंगे। जो वाला ऑप्शन आपका 60 से डिवाइड हो जाएगा, इट्स मीन्स वो संख्या आपकी हो जाएगी, वो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलो कर लो। अब देखो 36 क्या 60 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता है। मैं पूछूंगा बताओ बेटा क्यों नहीं हो सकता है, तो आप कहोगे सर कभी भी बड़ा नंबर जो है, बड़ा जो छोटा नंबर है बड़े नंबर से डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? होता तो है, हाँ सर होता है, लेकिन सर वो पॉइंट में होता है, लेकिन हमें पॉइंट में जरूरत नहीं है, हमें कंप्लीटली डिवाइड करना है, पूर्णतया विभाजित करना है। ओके ओके बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, आपके लिए पता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है बेटा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है 60, तो मैं 60 से बेटा 60 के लिए भाग करूँ तो क्या आ जाएगा? हाँ सर बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ गया, मतलब 60 से 60 के लिए डिवाइड कर रहे हैं, तो वो संख्या कौन सी है? बी वाली संख्या है, जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी, कंप्लीटली आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब देखो 80 नहीं होगा और 90 भी नहीं होगा, करके देख लेना रफ पेज पर साइड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर एक एक करके हम करते तो हमें 16 बार 16 टाइम्स हमें डिवाइड करना पड़ता, और इसमें हमने क्या किया, सीधे सिर्फ 4 बार करना पड़ेगा। 60 से पहली बार करोगे, 60 से दूसरी बार करोगे, 60 से तीसरी बार करोगे, और 60 से चौथी बार करोगे, मतलब 4 बार के बाद में हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़े।
चलो भाई बढ़ते हैं आगे। और भाई जो जो अभी सेशन में जुड़ा है सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा के और सब्सक्राइब का भी बटन दबा ले भाई। बहुत बेस्ट क्लास चलने वाली हैं फ्यूचर में आप सभी की और चल भी रही हैं। जो जो भाई अभी तक सेशन में नया जुड़ा है हमारे साथ में तो सबसे पहले भाई सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा ले, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े। और जिन्होंने भाई टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर ले। बता रहा हूँ बार बार आपके लिए, एक बार नहीं कई बार बताऊंगा, क्योंकि आपके लिए जो भी मटेरियल दिया जाएगा BMJNB क्लासेस की तरफ से वो आपके लिए कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम पेज पर ही मिलने वाला है। ध्यान रखो सभी बच्चे इसके लिए ज्वाइन कर लेंगे। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि व्हाट्सएप ग्रुप आपका ना रहे, हो सकता है मे बी, ठीक है। आपका हो सकता है ये वाला ग्रुप ना रहे, लेकिन ये वाला हमेशा रहने वाला है आपका। कौन सा? BMJNB क्लासेस। अगर हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आपके लिए भाई ये वाला जो ग्रुप है इसके लिए ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, इसके लिए जल्दी से ज्वाइन कर लो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, टेंशन बिल्कुल मत लो। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर आप जाइए, क्लिक करिएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ नंबर्स 14 एंड 28 इज 14, व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन फैक्टर। संख्याएं 14 और 28। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक संख्या 14 है और क्या है, एक 28 है, ठीक है। 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है। अब सुनो ध्यान से, ये संख्या है एक और एक ये संख्या है, ठीक है। तो हमने जब नंबर और नंबर सिस्टम बेटा चैप्टर पढ़ा था तो मैंने एक बात बोली थी आप लोगों से, शायद आपके लिए याद हो। तो अगर आपने क्लास को देखा है तो आपके लिए शायद याद होगा। मैंने क्या बताया था, एक फार्मूला बताया था। मैंने ये भी कहा था, मैंने कहा अभी यहाँ पर फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या यहाँ पर दे रखी हैं। फिर भी पहले आप एग्जाम्पल समझ लो, सॉरी फार्मूला देख लो। फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। था दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके था, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट इंटू सेकंड, ठीक है, सेकंड। फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अब यहां पर मैंने कहा था जब आप एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर करोगे तो यहां पर ये वाली चीज सेम रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा इंटू मासा हो जाएगा। इसमें मैंने ये कहा था, अगर आपके लिए याद हो तो किस किस के लिए याद है जल्दी से बताओ। सर हमें बिल्कुल याद है, सर आपने ये कहा था, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन में लासा इंटू मासा दे रखा है, लासा इंटू मासा, ठीक है। अब कर लो, संख्याओं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक 14 है, ठीक है। इनकी अगर बात करें, एक संख्या ये है 14 और दूसरी संख्या क्या है 28, ठीक है। इन दोनों का जो मासा है वो बेटा कितना है, 14 दे रखा है, ठीक है। दो संख्याओं का मासा निकाला जाए तो 14 दे रखा है, तो हमें लासा पूछा गया है बेटा। तो लासा कैसे निकालोगे, यहां से कैसे, ये वाला क्या है मल्टीप्लाई से कनेक्ट है, इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 28 अपॉन 14 बराबर लासा, ठीक है। तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से लासा बेटा वहां पर क्या निकल कर आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो एक मेथड में और बता देता हूं आपके लिए, देखो बहुत आसान है, इससे आसान बोला गया आपके लिए, देख लो। इसे नोट कर लिया, चलो बाद में कर लेना दोबारा से, ठीक है। कर जो लेना भाई, दोनों मेथड आपके इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, ठीक है। चलो देखो कैसे करोगे। संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समापवर्तक मतलब 14 और 28 का अगर हम क्या निकालें HCF तो कितना आ रहा है, इन संख्याओं का 14 आ रहा है, ठीक है। अब कह रहे हैं तो इन्हीं दो संख्याओं का आपके लिए लासा निकाल के बताना है। कैसे निकालोगे, तो सर हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर, आपने कल ही बताया है दो संख्याएं दे रखी हो तो इस तरह से लिख लो और उसके साथ में इस तरह का साइन लगा लो। अब यहाँ पर ऐसा नंबर सेलेक्ट कर लो जो इसकी टेबल में आता हो, सही है, बिल्कुल सही है। चलो कर लो, 2 7 14 और 2 14, ठीक है। अब 7 की टेबल में आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब 2 एकम 2। अब देखो 2 इंटू 7 इंटू 2, 7 दूनी 14 दूनी 28 होते हैं। आगे देखो
कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट लगा, ये वाला या उससे पहले वाला? जल्दी से बताएं, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट वाला अच्छा लगा या सेकंड वाला? कौन से आप करना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में सभी बच्चे कमेंट करके बताएं सर हमारे लिए पहला अच्छा लगा या सेकंड वाला अच्छा लगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में था 14 और 28 दे रखा था और उन्होंने कहा था कि 14 और 28 का जो HCF है वो 14 दे रखा है। तो इन्हीं दो संख्याओं का हमें आप LCM निकाल कर बताओ। तो कैसे करोगे? इस तरह से आपने कर लिया तो 28 आपका निकल कर आ गया। जल्दी से बताओ कमेंट करके सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया, आगे बढ़ें, जल्दी से बताओ। चलो भाई बढ़ लेते हैं आगे। बहुत अच्छे आप सभी बच्चे भाई, कमेंट बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लगे रहो, शाबाश, वेल डन भाई। मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे तो जरूर ही आप कामयाब होगे। सिलेक्शन भाई आपका ही होने वाला है। ठीक है, चलो 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द एक्चुअली डिविजिबल बाई 2, 3, 8, 10 इज। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। सबसे पहले तो आप इसके ऑप्शन लिख लो बेटा, उसके बाद हम करेंगे आगे। ठीक है, अब देखो एक 2 है, 3 है, 8 है और 10 है। सुनो कितना आसान है। अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर आपका था 2 वाला क्वेश्चन था बेटा। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है 2, 3, 8, 10 इन सभी संख्याओं से ऐसा कौन सा नंबर है, छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो इन सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। कैसे करोगे बताओ सर? अभी आपने बताया है 2 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है बेटा? सर आपने बताया था एक मेथड ये है कि आप हर एक नंबर से डिवाइड करके देख लो। हाँ बताया था, बिल्कुल बताया था। ऐसे करना चाहोगे? जी सर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। लेकिन सर आपने जो सेकंड मेथड बताया था वो ज़्यादा बेस्ट था। क्यों बेस्ट था बताओ? सर बेस्ट इसलिए था क्योंकि सर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर करेंगे एक नंबर से 2, 3, 4 तो यहाँ पर एक ऑप्शन में हमें 4 बार डिवाइड करना पड़ रहा है और 4 बार इसमें करना पड़ेगा सर, 4 बार हमें इसमें करना पड़ेगा सर, हमें 4 बार इसमें करना पड़ेगा। तो टोटल हमें 16 बार करना पड़ेगा सर डिवाइड। अच्छा ठीक है, तो वैसे करना चाहते हो? कोई बात नहीं है जी सर, हाँ वैसे ही करना चाहते हैं तो वैसे ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। लेकिन मैं सेकंड वाले मेथड से बताता हूँ। क्या मेथड था सर? मेथड था कि 2, 3, 8 और 10 दे रखा है। हाँ दे रखा है, बताओ। तो सर आपने कहा था इसका एलसीएम ले लो, ले लिया। चलो हमने एलसीएम ले लिया। अब क्या करें सर? एलसीएम निकालो पहले। चलो भाई निकाल लेते हैं, आपकी डिमांड पर निकाल लेते हैं भाई एलसीएम। निकाल लिया। चलो ये आपका एलसीएम आ गया। अब बताओ क्या करना है? सर इसकी गुणा कर लो पहले। 5 चौक 20, 60 दूनी 120। सर 120 संख्या निकल कर आ गई। हमने इन संख्याओं से, इन 4 संख्याओं को एक संख्या में कन्वर्ट कर लिया, एक संख्या क्रिएट कर ली। इन संख्याओं से हमने एक संख्या बना ली। बिल्कुल सही बनाई आपने बेटा। अब क्या करें सर? अब हम क्या करेंगे? 120 जो निकल कर आया है इस नंबर से हर एक ऑप्शन में हम डिवाइड करके देखेंगे। जो ऑप्शन सर डिवाइड हो जाएगा वो हमारी क्या हो जाएगी? छोटी संख्या हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन तो दो भी डिवाइड हो सकते हैं। हाँ हो सकते हैं। अब सुनो, मान लो कि आपके सामने एक संख्या ये है, ठीक है, चलो करके देख लेते हैं। तो 120 से हमने क्या किया? इसके लिए डिवाइड कर दिया बेटा, ठीक है, किया। तो यहाँ से आपका क्या होगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 12 की टेबल में बेटा कभी आपका 102 नहीं आता है। इसका मतलब जो है ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका रॉन्ग हो जाएगा। 120 से अगर ये वाली बेटा संख्या डिवाइड नहीं होगी, 120 से ये वाली संख्या अगर विभाजित नहीं होगी, तब आपका ना 2 से, 3 से, 8 से, 10 से, इनमें से एक ऑप्शन ऐसा जरूर होगा, एक संख्या ऐसी जरूर होगी जिससे ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही थी। मतलब कहने का ये है कि सभी संख्याओं से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी। कोई ना कोई नंबर जरूर छूट जाएगा जो इसके लिए डिवाइड नहीं कर पाएगा इन चारों में से। ठीक है, हमें करना किससे है? चारों से डिवाइड होनी चाहिए। क्वेश्चन में ये कहा गया है। चलो दूसरी देख लो। सर दूसरी संख्या क्या है?
देखो बेटा क्या है, देखो सामने आपके रखी हुई है, क्या है 1060। इसके लिए हमें 120 से करना है, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 12 नेम 108 होता है, 12 9 जब 108 होते हैं। तो ये भी क्या है, टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला भी आपका रॉन्ग है। चलो आगे कर लो, 108 बटे 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 9 जा, अरे वाह ये तो डिवाइड हो रही है। हाँ ये जरूर डिवाइड हो रही है सी वाली, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करें लास्ट वाला ऑप्शन है बेटा आपका ये, तो ये भी डिवाइड आपका नहीं होगा। बात क्लियर हो गई, समस्या आपकी दूर हो गई। तो सी वाला जो ऑप्शन है आसानी से आप कर लोगे और बता दोगे किस तरह से इसके लिए सॉल्व करना है। चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। भाई समझ में आया तो जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताओ सर बिल्कुल एकदम से हमें क्लियर है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देख लो भाई आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो यहां पर वही आपके लिए फार्मूला साफ साफ लगा दो, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा इंटू मासा। ठीक है, दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा होता है, हमने लिख दिया। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा 38। अब कह रहे हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, एक मिनट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 38 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं है। देखो लासा कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। ठीक है, लासा दे रखा है और मासा दे रखा है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, इसमें दो संख्याएं हो रही होंगी, एक फर्स्ट संख्या और एक सेकंड संख्या, चाहे पहली संख्या मान लो चाहे दूसरी संख्या मान लो, तो कोई ना कोई तो दो संख्याएं होंगी, होंगी नहीं होंगी। तो यहां पर मान लो एक संख्या है फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, तो कह रहे हैं उनमें से एक संख्या, फर्स्ट संख्या मान लो कितना है, इतनी दे रखी है, कह रहे हैं तो सेकंड संख्या बताओ। बहुत आसान है भाई, आसानी से आप निकाल सकते हो इसके लिए। देखो सेकंड संख्या कैसे निकालोगे, गुणा से ये कनेक्ट है, जैसे ही उधर जाएगा ये किस में पहुंच जाएगा बेटा, भाग में पहुंच जाएगा। ठीक है, भाग में पहुंच जाएगा। अब देखो कैसे करोगे इसके लिए, ये भाग में क्यों पहुंचा, सारी चीज़ें बेटा मैंने बताई हैं। जो यहाँ पर मैं चीज़ दोबारा से बताता हूँ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी बेटा पहले बताई हुई हैं, सारी चीज़ों को मैंने बताया है, क्यों गया और बता भी दिया मैंने। चलो सॉल्व कर लो इसके लिए, किससे कट जाएगा बताओ, दो से काट लेते हैं, 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 नेम 18 और 2 0 और 2 7 14 और 2 7 14। ठीक है, 2 7 14 और 2 7 14 और 2 8 2 नेम 18। ठीक है, इतना आया। अब किससे हो जाएगा भाई ये डिवाइड, किससे होगा, तो इसका आंसर 98 154 38 और पहली संख्या 15 58। सही है, कोई नहीं, करके देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी लेकिन करके देखते हैं। चलो अब देख लो किस हो जाएगा, 7 7 14 और 14 और 9 9 4 13 23 और 23 4 27, मतलब 3 से हो रहा है ये, 9 7 16 और 16 और 7 7 6 13 23, ये 3 से नहीं होगा। ठीक है, किससे हो जाएगा ये, 8 से। चलो एक काम करते हैं हम, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, डिवाइड करना पड़ेगा। इसके लिए नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं और आप इसकी कैलकुलेशन करके देखना। ठीक है, हो जाएगी, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसी तरह से होगा आपका क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं है, ऐसे होने वाला है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन बड़ी हो रही है थोड़ी सी, वरना अभी मैं कर देता इसके लिए। ठीक है, अभी 9 3 27 बड़ा हो रहा है। ठीक है, देखते हैं अगली क्लास में। चलो बाकी आप कोशिश करना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। कोई नहीं, करके देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए बाकी आप कोर्स करना, करने की कैलकुलेशन करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है 128, 288, 160 का HCF निकालना है। अब बेटा HCF कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे? 128, 288 और 160, ठीक है। HCF कैसे निकालोगे? तो हमने कल बताया था, क्या बताया था बेटा? कल हमने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो, आरोही क्रम में लगा लो, तो 160 और 288, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों का HCF निकाल लो, तो 128 और 160, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2, यहाँ से घटाओगे तो आ जाएगा आपका 3, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? कल हमने फिर आपके लिए बताया डिटेल में कि इससे आपके लिए इसकी डिवाइड करोगे, कर दिया तो 4 से आ जाएगा 128, तो यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। किसका? इन दो संख्याओं का HCF हो जाएगा कितना? 32। लेकिन इसके साथ में बेटा एक संख्या और बची हुई है, तो हम क्या करेंगे? 32 से 288 के लिए डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब देखो कर लो कितना जाएगा? 9 चला जाएगा बाहर, 9 दूनी 18 और 9 3 27 और 1 28, तो यहाँ से HCF बेटा आपको क्या आ जाएगा? 32 निकल कर आ जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया? जल्दी से बताओ सर, एकदम से हमें समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर बेटा इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही है। बताओ जल्दी से बताओ, किसी का कोई समस्या, कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो जल्दी से बताओ, फिर हम आगे बढ़ें, ठीक है। तो आज बेटा हम क्या करने वाले हैं? इतने ही क्वेश्चन के लिए करने वाले हैं, और एक क्वेश्चन जो हमारा छूट रहा था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उस क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन थी, वो थोड़ी बड़ी हो रही थी, ठीक है। बाकी आप कोशिश करना घर पे करने की, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में से करा देंगे। तो आई होप आपकी क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करो, अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लो, क्योंकि यहाँ पर डेली आपकी जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगर सिलेक्शन चाहते हो जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो सभी बच्चे शाम को 7 बजे ठीक टाइम पर क्लास को ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है, सिलेक्शन चाहते हो तभी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही करते हैं और मिलते हैं नई क्लास के साथ में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।